हमें एग्जाम्पल नंबर 22 से करना था, ज़्यादा बचे भी नहीं है शायद से। यस, छोटा सा ही रहेगा इसका सेशन। यस, देखो 22 हमें क्या दिया गया है बेटा, एक स्क्वायर टिन की शीट थी 18 सेंटीमीटर साइड की। अब को यहाँ पे एक्चुअली में डायग्राम बना हुआ दिया जा रहा है, आप लोगों को आप देख लेते हो पहले, इसलिए सॉर्ट ऑफ आपके लिए कई चीज़ें ईजी हो जाती है। एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना हुआ नहीं आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखो आप लोगों के टिन की शीट है जो कि स्क्वायर है, वो 18 सेंटीमीटर की है। वो आपको बोल रहा है चारों कोंटों से आप लोग ये पार्ट को काट लो, ठीक है, और कुछ स्क्वायर्स ऐसे काट लो। ये जो स्क्वायर जो दिख रहा है ना, इसके अंदर भी डायग्राम ये यूज़ करो, काट लो और इसको फोल्ड कर दो। तो देखो अब ये जब फोल्ड होगा तो ये उठेगा, ये उठेगा, ये उठेगा, ये उठेगा। तो वो जो स्वीट के जो डब्बे आते हैं, अगर तुमने उसको तोड़ा और चपाट कर दिया तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा शेप का। ये वाला सीन ही हुआ है, ठीक है। और जब आप उसको उठाते हो वापस से तो ये जो रहता है, ये इतना जो भी विड्थ ये जो है उतना हाइट होता है आप लोगों के, तो वही सीन होने वाला है यहाँ पे भी। तो इसने क्या बोला, 18 सेंटीमीटर का था, बताओ कितना कितना मैं काटूँ सच दैट इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो अभी के लिए ये विड्थ को मैंने कुछ x माना है, तो मेरा ये भी x, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x हो जाएगा। तो ये अपने आप 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 18 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जैसे ही मैं करूँगा तो बेसिकली ऐसे समय पे ना मेरा स्क्वायर बेस वाला क्यूबॉइड बनने वाला हमेशा। पूरा 18 है, पूरा का पूरा 18 दिया हुआ था बेटा अपने को, तो 18 माइनस 2x ही होगा। मैंने सॉरी माई बात 2x होना चाहिए, माई बात, सो सॉरी, ठीक है। तो मेरा लेंथ इसका कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2x हो जाएगा। ब्रेथ कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2x हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, LBH, ठीक है। जो भी वॉल्यूम आएगा उसको मैक्सिमाइज करना है, वो फंक्शन अब आप लोगों को समझ में आता है कैसे करते हैं सब चीज़ें। अब यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 23, 24, 25 डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क करके रखिए अपने पास में। 25, यस। अब देखो, शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हो रही है अभी, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज दिस। आप लोगों को ऐसा लगता है फाइंड द क्या बोलते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए और रेडियस r है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं डायग्राम यूज़ कर ले रहा हूँ बेटा, इसका यहाँ बना हुआ है तो आपको ऐसा कोई इतना इशू नहीं आएगा। ये स्फीयर है और सिलेंडर है, आपको पहले से पता है स्फीयर का रेडियस क्या है बच्चा लोग, r है, ठीक है ना। आप लोगों को स्फीयर का रेडियस r दिया गया था, ये या ये स्फीयर का रेडियस r है, ठीक है। अब देखो मैंने इसका रेडियस को अगर x मान रहा हूँ, देखो इसने 2x माना है, मैं वैसा नहीं मान रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। अच्छा इसने पूरे को डायमीटर को x माना है, मैं रेडियस को x अगर मान रहा हूँ, मान लो इसका, ठीक है। तो वो अगर x है, मेरा ये भी x हो रहा है बेसिकली, ये 2r हो रहा है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 4r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। वेर x इज माई वॉट, x इज माई रेडियस ऑफ कहते हैं सिलेंडर, ठीक है ना। अब मेरे को ये h की वैल्यू पता चल चुकी है, फाइन। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए था, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो माई वॉल्यूम इज गोइंग टू बी वॉट, पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी r स्क्वायर h, मेरा हाइट कितना है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 r नहीं अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो इसकी जगह पे अगर इसके स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज कर दूंगा तो भी चल जाएगा मुझे, तो करेक्ट, तो मैं वही कर रहा हूँ अभी। तो वॉल्यूम स्क्वायर जो कि मेरा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, वो हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैंने खोल भी दिया मेरा एफ ऑफ एक्स को, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 6 हो रहा है, ठीक है। अब मैंने एफ डैश एक्स निकाला अगर, तो वो क्या हो जा रहा है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू
4x³ माइनस 4π² इंटू 6x⁵, ठीक है। तो अब ये बेसिकली देखो 16 नहीं, जो पहले मैं कॉमन निकाल देता हूँ। तो बच्चों मेरा क्या कॉमन निकल रहा है, 4π² कॉमन निकल रहा है और x³ निकल रहा है, वो 4 माइनस 6x²। वैसे एक और 2 भी निकलता है, बस छोड़ जाता हूँ, इससे कोई इतना पाप नहीं पड़ने वाला है को, ठीक है। यहाँ से या तो x 0 हो सकता है, ये सब कॉन्स्टेंट उड़ा दो, या फिर x की वैल्यू ये सब कुछ हो सकती है। x 0 नहीं कर सकते अब आप लोग, ठीक है, वैसे भी। तो अब देखो 4 माइनस 6x² इज इक्वल टू 0, 6x² इज इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू या तो पॉजिटिव 2/3 या तो नेगेटिव 2/3। अगेन नेगेटिव 2/3 में रिजेक्ट कर दूंगा। डबल डिफ्रेंशिएट करके अगर देखूंगा मैं, तो इस वैल्यू पे वो आप लोगों को नेगेटिव आंसर देगा, मतलब वहाँ पे मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा लोग, मेरी 2/3 हो गई है। कोई इशू है इस चीज़ में अभी तक है? एक सेकंड, क्या कोई इशूज इसमें? पक्का x की वजह से 2/3 हो गई है। यहाँ पे अगर मैं डालूंगा एक सेकंड, जो 2/3 r क्यों नहीं आया मेरा? बेटा मैंने r² कहाँ से कॉमन निकाल दिया? एक सेकंड गाइस, क्या मैंने गलती से ना r² कॉमन निकाला, जो r² कॉमन ही निकल रहा है। देखो एक सेकंड गाइस, मैंने गलती से बोला r² भी कॉमन निकल रहा है, r² कॉमन ही निकल रहा है, सॉरी। देखो 4π² कॉमन निकला है मेरा, ठीक है। तो 4r² माइनस 6x² बच रहा है, ठीक है ना। ये इक्वल टू 0, ये हटा, तो 2r² माइनस 3x² इज इक्वल टू 0 हो रहा था मेरा। तो इज इक्वल टू ये हो गया है, तो मेरे x की वैल्यू 2/3 का अंडर रूट टाइम्स r, ये आ रहा है। वो एक नेगेटिव वाला भी है, वो रिजेक्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। डालूंगा मैं, मैक्सिमाइज आंसर आएगा। अब x की वैल्यू ये आ चुकी है, तो मुझे क्या बोला था, शो दैट द रेडियस इज, ये मेरा अपना आंसर अभी भी नहीं आया यार, ना आंसर क्यों नहीं आया? अच्छा, शो दैट द हाइट, हाँ अब मुझे हाइट चाहिए था, ठीक है ना। अब मेरा हाइट का फंक्शन कितना था, माई h, ये 2r था, ये मेरा 2x था। तो माई h वॉज अंडर रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर माइनस 2x यानी 4, ये r² माइनस x² हो जाएगा, 2/3 r² हो जाएगा। ये चीज़ सॉल्व करोगे 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3r² माइनस r² ओवर 3, जो 2r ओवर √3 जो आपको चाहिए था, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम भी ढूंढना है आपको, v पता है, r पता है, h पता है, सब कुछ पता है, v नहीं r और h पता है, आप लोग कर सकते हो, कोई इशू है इस चीज़ में। अब सॉर्ट ऑफ आसपास में ही हम लोग आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 24 पे। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट, अब सी ए से मांग रहे हो, वॉल्यूम नहीं मांग रहे, प्लीज ध्यान रखना, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द कोन। मतलब एक कोन के अंदर मैं अगर एक सिलेंडर डालूंगा, उस सिलेंडर का मेरा रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट सी ए से होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, उसका प्रूव दैट रेडियस सिलेंडर, ये जो रहेगा कुछ भी x, दिस हैज़ टू बी क्या बोलते हैं, हाफ द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना। तब देखो जैसे इसका ही डायग्राम यूज़ करोगे, बड़ा है आपका डायग्राम, तो यही बन गया है। अब ये देखो मैंने ना कंस्ट्रक्शन से सिंपल सा ये चीज़ें बनाई है, ठीक है, ये और ये मैंने ध्यान नहीं दिया क्या, तो क्वेश्चन देखते हैं अभी के लिए। अब ये देखो मैंने इसका सिलेंडर के रेडियस को कुछ अभी के लिए x माना है, ठीक है। इसका तो कुछ कांस्टेंट गिवन ही है, ठीक है, r, फाइन, यहाँ तक किसी को इशू है? अगर वो r है, ये x है, और ये मेरा कैपिटल H है कुछ अभी के लिए, फाइन, ये भी मेरे को गिवन है। तो अब मैं सिमिलैरिटी यूज करके ट्राइंगल ए, ये जो भी पॉइंट था, पता नहीं मुझे क्या पॉइंट का नाम दिया क्या भाई लोगों ने, नहीं कुछ भी अभी के लिए ओ ले लेते, चलो ठीक है, AOQ सिमिलर टू ट्राइंगल ANC हो जाएगा मेरा AA से, बहुत ज़्यादा मुझे दिखाना नहीं है उस चीज़ के अंदर वैसे भी, ठीक है। तब ये देखिए एक सेकंड, क्या अब इससे क्या हो जाएगा बेटा मेरा, AX नहीं AO अपॉन AN इज इक्वल्स टू x अपॉन r हो जाएगा मेरा, ये r को मैं कैपिटल दे रहा हूँ यार गाइस, ठीक है।
तो बेसिकली मेरा ए ओ की वैल्यू कितनी आ रही है, एच एक्स अपॉन आर हो जा रही है, क्योंकि एच एक्स अपॉन आर। फाइन। तो अब बेटा मैं ये निकालूँगा तो वो कितना हो जाएगा, पूरा हाइट माइनस एच एक्स अपॉन आर, मतलब एच कॉमन निकलेगा आर माइनस एक्स अपॉन आर, जिसको आप ये भी निकाल सकते हो, जो भी है, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ चुकी है मेरी, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। क्या है, अब देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर, मैं सिलेंडर का आपको लिख रहा हूँ, वो तो मेरा आर ही है, और उसकी हाइट कितनी है बेटा अभी मेरी सिलेंडर की हाइट, कैपिटल एच अपॉन आर, ब्रैकेट में आर माइनस एक्स। अब मुझसे आपने सी ए से मांगा था, सी ए से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। मेरा रेडियस क्या था बेटा इसका, अच्छा रेडियस एक्स था, सॉरी, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन चुका है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, लगा रहा हूँ मैं। 2 पाई एक्स एच आर अपॉन आर था, तो वो ऐसे ही हो गया, माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर, 2 पाई एच बाई आर एक्स स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन बन चुका है, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई एच माइनस 4 पाई एच एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करूँगा मैं, 2 देखो पाई से पाई कट रहा है, यानी वहाँ पे जाके, और ये एच भी मेरे कट जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व किया अगर मैंने, 2 इज इक्वल टू 4x बाई आर, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ रही है r बाई 2, एक तो ये आ चुका है, डबल एक ही आ रहा है रादर, डबल डिफ्रेंशिएट करके डाल के देखूंगा तो उससे आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब एट x इज इक्वल टू r बाई 2 मेरा हो जाएगा। मुझे यही तो बनता है, इसका रेडियस शुड बी हाफ कोन का रेडियस, तो उससे हो जाएगा रादर। अब मैं वो रेशो से देखूंगा ना, तो ये जो हाइट जो रहेगा ये भी इसकी हाफ ही निकल जाएगी असल में, ठीक है ना। वो एक्चुअली सिमिलैरिटी से बोल पाया मैं, ठीक है। अब ये देखिए 25th वाला, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दिया है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, मैं ये वाला डायग्राम यूज कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करके दिया हुआ है मेरे को, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, जो कि एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर में डाल सकता हूँ, उसका बताओ कि वो 4r/3 होने वाला है, वो तो चलो ठीक है। ये स्फीयर हो गया, गिवन था उसका रेडियस आर है मुझे, ठीक है। अब देखो, अब मैं उसके रिस्पेक्ट में कोन का हर एक चीज़ निकालना चाहता था, ठीक है। अब मैंने अभी के लिए कोन के रेडियस को कुछ x मान लिया है, कोन का अगर रेडियस x हो चुका है, मुझे कहता है वॉल्यूम चाहिए था, वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तब देखो पाइथागोरस थ्योरम से मेरा इसकी OM की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं अभी के लिए, तो हो जाएगी √r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, और ये तो मेरा r के बराबर है कि रेडियस ऑफ स्फीयर चल रहा है वो, तो जाएगा r प्लस √r² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू है किसी को। अब देखो मेरे को कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, कोन का आर स्क्वायर एच, अब उसका एच कितना है, ये प्लस ये हो रहा है, इसको मैक्सिमाइज करना है मुझे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया मैंने, 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 पाई, ओहो इतना अच्छा भी नहीं है यार ये, इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो स्क्वायरिंग बोथ साइड से कोई फ़ायदा होगा नहीं अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई आर प्लस समथिंग है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो a² प्लस b², ठीक है, फिर से वो 2ab हो जाएगा। तुम फिर से अगर स्क्वायर करोगे एक और बार तो भाई फिर से वो स्क्वायर रूट में तो रहने वाला, कोई मतलब का आएगा नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तुम लोग, सॉल्व करोगे तो आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये देख लो, इसका क्यों नहीं हुआ इतना गंदगी, अपना क्यों हुआ भाई लोग, रुक जाओ इसने क्या, इसने क्या अच्छा किया, भाई r² h, उसने h को h, एक समझो क्या, अपन ने क्यों नहीं अच्छा कुछ किया इसमें लाइफ में।
इसने क्या किया है, लेट एक्स, यार उसने एच ही कैसे छोड़ दिया उसका, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब राइट सर्कुलर कोन एंड हाइट बी एच। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं, एक बार मैं बस सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ एम स्क्वायर प्लस ये ठीक है, तो उसने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया है। तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का निकाल के फ़ायदा क्या है, वो एच तो है ही, एंड दिस एच कैन नॉट बी फिक्स्ड। ओ, उसने स्मार्टली क्या किया है ना, उसने एच के टर्म्स में निकाल दिया है। हाँ, वो मेरे को तो क्लिक होने नहीं वाला है, तुमको क्लिक हो गया। तो देखो उसने वो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया और एच को एच ही रहने दिया है, फंक्शन उसने एफ ऑफ एच बना लिया है। अ वेरी नाइस वे टू सॉल्व इट। अपने इसमें डिफ्रेंशिएट करने में इशू आ जाएगा, यानी इशू नहीं, वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तुम्हारा वही आएगा, उससे आर और एच के में रिलेशन भी आएगा। बट सॉल्व करना नहीं आया तो मैं बता दूंगा, बट ये चीज़ ध्यान रखो यार, ये कितना ईजी बना दिया है। तो वो तो हर एक सम देख के समझ में नहीं आएगा। जैसे तो फिगर बन गाइस, गया तो काम हो जाएगा ना। हाँ, फिगर बन गया फिगर सही बनना चाहिए और समझ में आना चाहिए तुमको क्या चीज़ मैक्सिमाइज करनी थी और उसके लिए क्या क्या लग रहा है, उसको कैसे तुम लोग एलिमिनेट कर पाओगे जो तुम खुद अज्यूम करो उन चीज़ों को। तो गाइस वैसे यहाँ पे एक बार के लिए होता है ख़त्म, बट देखो इसने मुझे पता नहीं आई, इसने क्या लिखी है ये पता नहीं मुझे, बट मैं आपको जेन्युइनली सजेस्ट करूँगा ये एक्सरसाइज करना। 25th एग्जाम्पल को करना आर के टर्म्स में, अगर आप कर रहे हो तो उसके टर्म्स में करना, पर एक बार ये एच के टर्म्स में जो फंक्शन लिखा है, अंडर रूट में आएगा, हाँ हो जाएगा डिफरेंशिएट। वो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें क्या हो रहा है ना, वो एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट में कुछ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ रहा है। हाँ, उसमें भी इतना कोई इशू नहीं है, पूरी चीज़ों में से कॉमन निकल के आधी से ज़्यादा चीज़ें कट जाएगी। बट यही है कि मेहनत बेवजह की लग जाएगी जहाँ पे मेहनत की ज़रूरत ही नहीं, इसके इतने बढ़िया सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए गाइस यहाँ पे ये वाली अपन लोग सेशन करते हैं कंप्लीट ऑफ ऑनलाइन AOD। ठीक है, यहाँ पे AOD चैप्टर खत्म होता है अपना।